सबसे पहले हमारे जो बहुजन समाज की महानायिका हैं हमारी बड़ी बहन के रूप में जिनको हम जानते हैं। और चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा बच्चा हो, और चाहे बूढ़ा व्यक्ति हो, हर कोई उनको बहन के नाम से जानता है, बहन जी के नाम से जानता है। तो मैं उनकी शान में बस एक बात आप लोगों से कहूँगी कि बहन जी आप महान हैं। बहन जी आप महान हैं, बहुजनों की शान हैं, बाबा साहब का आप रूप हैं और आप में कांशी राम है। आप सभी लोगों को बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन की ढेर सारी मंगल कामनाएं। आज हमें बहन जी एक बहुत मजबूत लीडर के रूप में जो आप आज दिख रही हैं कि हम सारे लोग ऑनलाइन भी उनका जन्मदिन मना रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इंडिया क्या पूरे देश विदेश में लोगों ने केक काट करके उनका जन्मदिन मनाया। ये एक बहुत प्राउड की फीलिंग है, हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि एक ऐसी बहन भी हमारे बीच में है कि जिसका जन्मदिन देश विदेश में लोग मना रहे हैं। वो है एक जगह पे लेकिन पूरे वर्ल्ड में उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो ये बहन जो आज इतनी सामने, इतनी सशक्त रूप से, इतनी मजबूत रूप से जो हमारे सामने दिख रही है, उसका जीवन कोई बहुत आसान नहीं था। आज तो आपको दिख सकता है कि वो इतनी बड़ी गाड़ियों में घूमती हैं, वो इतने अच्छे से रहती हैं, लेकिन सही मायने में तो ये है कि जो बहुजन समाज है ना तो कभी इन सुख सुविधाओं का आदी रहा है, ना कभी उनको ये सब सुख सुविधाएं मिली थी। ये तो हमारे परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी की देन थी कि उनका जो बनाया हुआ संविधान है, जिसकी वजह से न केवल हमारी बहन कुमारी मायावती बल्कि इंडिया में जो पहली बार प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, वो भी प्रधानमंत्री केवल और केवल बाबा साहब के संविधान की वजह से बन पाई। और उसके बाद आज भी देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी बहन कुमारी मायावती। वो एक औरतों के लिए एक बहुत मजबूती का एक सिंबल है, क्योंकि हम लोग तो यूपी में ही रहते हैं और मेरा घर तो कैपिटल सिटी में ही है, लखनऊ में ही है। तो हम ये देखते थे कि जब भी गवर्नमेंट बनती थी तो हम छोटे ही थे, लेकिन जब जैसे जैसे हम बड़े हुए और हम देखते रहे रोड्स पे और गांव में भी जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो जो एम्पावरमेंट लड़कियों के बीच में आया, कभी भी कि जब भी गवर्नमेंट बनती थी तो शाम के टाइम किसी भी चौराहे पे डीजे लगा करके लोग डांस करने लगते थे। ऐसा लगता था कि जैसे वो खुद गवर्नमेंट में आ गए हैं। तो ये जो एम्पावरमेंट आया, ये एम्पावरमेंट सिर्फ एक बहुजन समाज की जो आज नायिका के रूप में, महानायिका के रूप में है, ये उनकी वजह से ही आ पाया है। क्योंकि ये दिखा दिया हमने कि बाबा साहब ने संविधान दिया, ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले ने पढ़ने का अधिकार दिया, उनके साथ में हमारी अम्मी फातिमा शेख ने हमको जो औरतों को पढ़ने का अधिकार दिया, और उसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने पूरे मिशन मूवमेंट की बागडोर एक औरत के हाथ में थमा दी। तो वो औरत ऐसा वैसा नहीं था कि उस औरत ने ये दिखा दिया कि औरतें केवल घर ही नहीं चला सकती हैं, बल्कि औरतें घर से बाहर निकल करके अगर राजनीति की बागडोर संभाले तो वो एक बहुत सशक्त रूप से राजनीति को भी संभाल सकती हैं। और बहुजन समाज में ऐसा पहली बार हुआ कि जब किसी महिला को इतनी बड़ी कमान मिली और उसने पूरी दमदारी के साथ में ये दिखा दिया कि औरत कितनी मजबूत हो सकती है। तो ये राह आसान नहीं थी, कोई आसान नहीं था, बहुत कांटे भरे थे इस राह में। बहुत साधारण परिवार में उन्होंने जन्म लिया, और ऐसे साधारण परिवार में जहाँ पे कि पिताजी डाक विभाग में काम कर रहे हैं, माँ एकदम एक घरेलू औरत की तरह, हाउस वाइफ की तरह है, और ऐसे में एक लेडी उनके घर में पैदा होती है जिसके अंदर बचपन से ही कूट कूट के वो आत्मविश्वास, वो दृढ़ निश्चय भरा हुआ था कि जब वो पढ़ने के दौरान भी बहुत सारी चीज़ें देखती थी तो उनका मन द्रवित हो जाता था, वो परेशान हो जाती थी कि कैसे इतनी गरीब बेसहारा लोगों को, दिल्ली जैसे शहर में जो चकाचौंध से भरा हुआ है, ऐसी जगहों पे जब वो सड़क के किनारे देखती थी रोज के मजदूरों को, तो उनका मन बिल्कुल द्रवित हो जाता था, बहुत परेशान हो जाती थी। और फिर जब उन्होंने नौकरी ज्वाइन की तो घर वालों ने शादी की बात करना उनसे शुरू किया, तो उन्होंने अपनी माँ को सीधे सीधे ये शब्दों में ये बोल दिया कि माँ, मैंने नौकरी इसलिए नहीं की कि मैं अब शादी करके अपना घर परिवार चलाऊं, अपने बच्चों को पालूं, ये इस मंशा से मैं नौकरी नहीं कर रही हूँ। मेरा उद्देश्य है कि समाज के हर उस तबके तक जिस तक अभी तक संविधान का जो अधिकार है वो नहीं पहुँचा है, वो किसी तरीके से वहाँ तक पहुँचे, तब तक मैं जो है अपनी सांस नहीं, अपना काम जो है नहीं अधूरा छोड़ सकती। तो ऐसे समय पर उन्होंने अपनी नौकरी के साथ में अपने स्कूल के आसपास आते जाते समय लोगों को देखती थी, और उसके बाद वो मतलब बहुत एक छोटे लेवल पे उन्होंने शुरू किया कि स्कूल में बच्चों को पेंसिल रबर हो जाए, उनके पास कॉपी किताब हो जाए, उनके पास अच्छे से ड्रेस हो जाए, और फिर धीरे धीरे ये मन में जो इतनी दृढ़ शक्ति
पिता को ये समझ में आ गया था कि मेरी बेटी अब रुकने वाली नहीं है, और इतनी कम उम्र में 21 साल की उम्र में वो प्राइमरी में नौकरी शुरू किया उन्होंने। और उसके बाद फिर जब मान्यवर कांशीराम का मिशन मूवमेंट दिल्ली में चढ़ा बढ़ा, और जब उन्होंने बामसेव की सदस्यता ली, और फिर उसके बाद वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखी। लेकिन एक बात सोच के देखिए, जिसका जन्म 1956 में हुआ हो और 21 साल की उम्र में वो नौकरी कर रही है, लेकिन शादी ना करने का निश्चय लेती है, और फिर उसके बाद 23-24 साल की उम्र में वो बामसेव की सदस्यता लेकर के अपना घर छोड़ देती है। उस जमाने में क्या कोई औरत का कोई लड़की इतनी दमदार हो सकती थी? मैं तो दावा करती हूँ कि आज के समय में भी हम भले ऑनलाइन कन्वर्स कर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन मैं ये दावा करती हूँ कि बहुजन क्या किसी भी समाज में कोई भी स्त्री इतनी मजबूती से निर्णय नहीं ले सकती कि वो राजनीति के लिए, बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए, या केवल अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए आजीवन भर अविवाहित रहने का फैसला करे। ये इतना मजबूत किरदार केवल और केवल बहन कुमारी मायावती जी के रूप में ही हमको देखने के लिए, हर बार सब त्याग दिया। अपनी हर एक औरत को खुशी मिलती है कि मैं बिंदी लगा लूँ, मैं लिपस्टिक लगा लूँ, मैं सुंदर सा तैयार हो जाऊँ, मेरी शादी हो जाए, मेरा पति मुझे घुमाने ले जाए, मेरे लिए कपड़े खरीदे, मेरे लिए जेवर खरीदे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। बहुत एक साधारण हर एक स्त्री के मन में ये बातें रहती है। और आज जितना भी हम राजनीति में देख रहे हैं, और कभी भी उन औरतों को जब भी हम टीवी पे देखते हैं तो देखते हैं बड़ा बड़ा बिंदी लगा करके और बड़ा बड़ा झुमका पहन करके, और इस तरीके से जो है वो पोज करती हैं, बड़ा बड़ा मंगलसूत्र पहन करके। तो वो ये दिखाती है कि औरतें चाहे जितना राजनीति में आ जाए, लेकिन हम रहेंगी घरेलू की घरेलू ही। लेकिन इन सारी मंशाओं को बहन जी, जो हमारी मजबूत शासिका रही है, और मजबूती के साथ उन्होंने इन सारी बेड़ियों को तोड़ दिया कि औरत को केवल सजने संवरने की जरूरत नहीं, अगर उसके हाथ में पावर आ जाए तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती है। तो जितना मजबूत दृढ़ शक्ति, मैं आपसे कहूं, मैं खुद से कहूं, या मैं अपने समाज की किसी औरत से कहूं कि क्या आप में से कोई भी एक व्यक्ति ऐसा हुआ कि जो अपनी बेटी को सड़क पे उतारे और फील्ड में उतारे, आप राजनीति में उतारिए, कि वो जीवन भर अविवाहित रहे, या अगर उसने शादी कर ली है तो वो अपना शादीशुदा जीवन छोड़ करके पूरी तरीके से बहुजन समाज के लिए काम करने के लिए आगे आए? तो मैं कहूंगी कि नहीं। इतना समाज में आज हम अत्याचार, धीरज जी बोल रही थी, या वो वहाँ की मैम बोल रही थी, गुरदासपुर से मैम बोल रही थी, शी वॉज ऑल्सो इंग्लिश टीचर, तो वो भी बोल रही थी। तो मैं ये सारे जो सिंबल्स हैं हमारे, हमको दिखते आइकॉन्स हैं ये हमारे, हम देख तो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम उसका मजबूती से सामना कर रहे हैं, हम उसके लिए खड़े हो पा रहे हैं। तो ये किसी और की देन नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारी जो बहुजन समाज की महानायिका है, सिर्फ उनकी देन है कि उत्तर प्रदेश के पूरे भारतवर्ष में हम घूम घूम करके मान्यवर कांशीराम के मिशन मूवमेंट का प्रचार प्रसार करते हैं। और उस दौरान हम ये देखते हैं कि इलेक्शन तो यूपी में हो रहा होता है, या इलेक्शन किसी भी स्टेट में हो रहा होता है, हर एक की नजर केवल और केवल यूपी के इलेक्शंस पे रहती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं मुंबई भी गई, हैदराबाद गई, तेलंगाना स्टेट गई, और जब जब वहाँ पे इलेक्शन होता है तो वो ये बोलते हैं कि बहन जी ये बताइए अब की बार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनेगी ना? तो मैंने कहा अच्छा ये बताइए, आप इतनी दूर रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश इतनी दूर है, और क्या वहाँ की सरकार? क्या मैम, जब आपके यहाँ सरकार बनती है, यूपी में सरकार बनती है, तो औरतें हमारे यहाँ की मजबूत होती हैं, हम कहीं पे भी खड़े होकर के किसी से भी बातचीत कर लेते हैं। ये मजबूती किसकी वजह से आई? ये मजबूती उसी राजनीतिक जो हमें एकता और मजबूती जो हमारी बहन जी ने हमको दी, उस वजह से हमको आज इतना मजबूत कर दिया गया कि हम लोग किसी भी कोने में रहें, देश विदेश में कहीं पे भी रहें, लेकिन हमारा जो मान सम्मान शान हम मान के चलते हैं, वो मान्यवर कांशीराम साहब के उत्तराधिकारी के रूप में हमारी बहन मायावती जी के रूप कि सही मायने में मजबूती क्या होती है। और मैं आप लोगों से भी कहूँगी, और जो भी हमारी बहनें इन सारी बातों को सुन रही है, कि जो एक लोकप्रिय नेता होता है, उसमें मतलब जो गुण होते हैं, वो सबसे बड़ा गुण जो होता है, जिससे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं, नौकरशाही जो होती है जिसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, वो नौकरशाही के अक्सर दबाव में आ जाते हैं। तो नेता, ऐसा नेता जो नौकरशाही के दबाव में आ जाए, वो नेता सही नेता नहीं होता। बहन जी ने इस बात को साबित कर दिया कि नौकरशाही उनके पीछे ऐसे दौड़ती रहती थी बिल्कुल, कि हम खुद अभी पिछले वीक हम आजमगढ़ में थे, और हमने आजमगढ़ में कुछ लोगों से, जैसे हमारी तो गाँव में मीटिंग चलती रहती है, तो हम कुछ लोगों से ऐसे बात कर रहे थे, और उस बातचीत के दौरान पता चला कि जिससे गांव में बहन जी का हेलीकॉप्टर उतरा था जब वो सेकंड टाइम चीफ मिनिस्टर बनी थी, और कितनी मजबूती से उन्होंने ये बात बोली
कि मैडम हम लोगों के गांव में सड़क नहीं थी और 2 दिन पहले ही वो ला के सड़क बना के गया, और सड़क के ऊपर उसने जो थोड़ा सा जो इसकी गेहूं की बाली वगैरह निकलती है वो उसको बिछा दिया था, ताकि से ये दिखाई ना दे कि सड़क नई नई बनी हुई है। और फिर बहन जी का हेलीकॉप्टर उतरा और बहन जी उस पे से चल के सड़क पे से गाँव में जा रही थी, और जो उन्होंने जूते पहने हुए थे बहन जी ने, उस जूते से उन्होंने उस सड़क पे ऐसे मारा। आमतौर पे बहुत अच्छा जूता मैम ने पहना हुआ था, बहन जी ने पहना हुआ था, लेकिन उन्होंने सड़क पे ऐसे मारा और फिर उसको और तेजी से मारा कि जूते की जो जमीन की जो गिट्टी थी, जो रोड बनी थी, उसकी गिट्टी जो उनके जूते पे आके चिपक गई, और फिर और कस के अपने जूते से ही खोदा। और फिर तुरंत जितने वो जो डीएम वीएम जो साथ में थे, जो अधिकारी लोग साथ में थे, जो उनके सचिव वगैरह, वो तुरंत उनसे पूछा कि क्या ये सड़क कल बनी है क्या, मेरे आने से पहले तुम लोगों ने सड़क बनाई है? और फिर ऐसे टप 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 पसीना टपक रहा था सब अधिकारियों का। तो ये जो मजबूती है ना मैम, ये कहीं पे भी हम लोगों को नहीं देखने को मिलती। किसी भी प्रदेश में कोई भी औरत चीफ मिनिस्टर हो, लेकिन जितना मजबूती बहन जी ने दिखाई इस ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने में, कि ब्यूरोक्रेसी डायरेक्ट कांटेक्ट में थी आम जनता के, ये बहुत बड़ी बात है। और जो दूसरी चीज़ है कि संवेदनशीलता, संवेदनशीलता का मतलब है कि आप लोगों से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो वो कनेक्शन जो है एक जो फेस टू फेस कनेक्शन है, कि जनता से नौकरशाही डर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि बहन जी पूछ रही कब बनी, तो सब लोगों को बोल दिया गया था कि भैया कुछ बोलना नहीं तो नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। और फिर वो रोड के किनारे हमारे लोग जो खड़े थे, जो बहन जी को देखने के लिए खड़े थे, उनके प्रति इतनी संवेदनशीलता कि ये रोड रात में कैसे बनी है। मतलब एक गांव तक पक्की सड़क बन जाए, जितने भी अंबेडकर ग्राम हैं उनमें स्पेशल जो इंटरलॉकिंग टाइल्स हैं वो वाली रोड्स बन जाएं। ऐसे बहुत सारी मजबूती वाले जो काम हैं वो यहाँ पर हुए, और केवल यूपी में ही नहीं और भी जगहों पर हुए। तो ये एक बहुत बड़ा एम्बलम है विमेन एम्पावरमेंट का। मैं तो देखती हूँ कि जितना भी काम आगे बढ़ने वाला है या औरतों को आगे बढ़ाने वाला काम किया है, वो सिर्फ बहुजन समाज के ही लोगों ने किया। ये काम एक दिन का नहीं, आप शुरू करिए, भगवान बुद्ध से शुरू कीजिए कि शाक्य संघ में उन्होंने औरतों को परमिशन दिया, तो सबसे पहला काम तो विमेंस इमेंसिपेशन का वहीं से शुरू हो गया, तथागत गौतम बुद्ध के समय से शुरू हो गया। और उसके बाद हमारे जितने भी महापुरुष लोग आए, गुरु लोग आए, जैसे संत कबीर हैं, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, और उसके बाद आगे आने वाले में जैसे हमारे ज्योतिबा फूले और महात्मा ज्योतिबा राव फूले और माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख और बाबा साहेब, और फिर मान्यवर कांशीराम साहेब। और आज हम देखते हैं इन सारे लोगों के पीछे से पूरा हिस्ट्री अगर लेके आते हैं, और अब आज सामने अगर हम देखते हैं तो हमें बहन जी के अलावा और कोई इतना मजबूत लीडर नहीं दिखता। और इनकी मजबूती इस बारे में भी और अच्छे से देखने को मिलती है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में, उन सबके टारगेट्स पे कोई और नहीं है, कोई और टारगेट पे नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टारगेट पे है तो वो बहुजन समाज की राजनीति। और वो बहुजन समाज की राजनीति की बागडोर किसके हाथ में है? वो कोई चमचा वमचा नहीं है, वो कोई ऐसा नहीं है कि जिसको आप पैसे से खरीद लोगे, वो कोई ऐसा भी नहीं है कि किसको आप कुछ करके बरगला लोगे। वो एक ऐसी मजबूत लीडर है कि जिसके सामने नौकरशाही पानी मांगती थी। पानी मांगने का मतलब है, क्योंकि आप लोग सब पंजाबी लोग हो ज़्यादातर, पानी मांगने मतलब कि वो उसके सामने बेग करती थी, दे वर लाइक बेगर्स बिफोर हर। सो इतना मजबूत काम जो हमारी बहन जी ने किया, आज उनके जन्मदिन पे हम उनके द्वारा किए गए कामों को याद कर रहे हैं। और उनका जो कहना था वो यही था कि हर वर्ग के पीड़ित और दलित का संघर्ष ही मेरा मिशन है, हर वर्ग के। और इसीलिए बहन जी का जो समता मूलक समाज की स्थापना करने का जो उद्देश्य है, वो केवल एक वर्ग विशेष तक नहीं है। लोग उनको यहाँ पे भी बोलते हैं, आज भी हम लोग गांव के बीच में लोगों के रहते हैं तो सब बोलते हैं अरे चमैनिया चमैनिया, ऐसे बोलते हैं बहन जी को। जो 4-4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, उसके लिए आप जाति वाले शब्द आप उससे बच नहीं पा रहे हो, आप सीधे सीधे बोल देते हो। ये केवल एक जाति तक नहीं सीमित है, ये उस मानसिकता तक, उस मेंटालिटी को इंगित कर रहा है कि जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनते हैं उत्तर प्रदेश में, और जब वो अपनी कुर्सी खाली करते हैं तो उनका घर जो है धोया जाता है, उनकी कुर्सी तोड़ दी जाती है। तो ये मेंटालिटी है कि हम पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलितों को कभी भी राजनीति में कभी भी मजबूती से जो वो अपना पक्ष रख पा रहे हैं, हम उसको ऐसा नहीं करने देंगे। लेकिन फिर भी चाहे आप जितना जोर लगा लीजिए, जो भी समता मूलक समाज की स्थापना के लिए जो महापुरुषों ने काम किया और जिस तरीके से आगे आपकी और हमारी बहन काम कर रही है, हम ये मान के चलते हैं कि बहुजन समाज अपना उत्तराधिकारी खुद स्वयं चुन लेता है। उसी प्रकार से हम ये मान के चलते हैं कि मान्यवर साहब ने जिसको अपना उत्तराधिकार सौंपा,
वो बहुत मजबूती से अपना काम कर रही हैं, और आप लोग ग्लोबली आप लोग इतना अप्रिशिएट उनको कर रहे हो, ये मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को देख करके, जान करके। और पूरे इंडिया में जगह जगह पे, साउथ में चले जाइए जहाँ पे शायद वो कभी गई हों, कभी किसी ने उनको देखा हो या नहीं देखा हो, फिर भी हम जब जाते हैं तो वहाँ पे लोग खड़े होकर के एकदम मजबूती से जब उनके नाम का नारा लगाते हैं, मान्यवर साहब का नारा लगाते हैं, तो वो हमें इतना मजबूती देता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक जो समता मूलक समाज की जो मैं बात कर रही थी, बहन जी को ये बात पता था, बहन कुमारी मायावती जी को ये बात पता था कि जिस समता मूलक की वो बात कर रही है वो किसी एक वर्ग पे केंद्रित होकर के नहीं लाया जा सकता। मतलब समता का मतलब केवल एक, बहुजन समाज का मतलब केवल एक वर्ग नहीं, एक जाति नहीं, केवल ये नहीं है। दलितों और पिछड़ों की जो पीड़ित लोग हैं उनकी कोई जाति नहीं होती, क्योंकि जो भी व्यक्ति थोड़ा संपन्न हो जाता है, जो थोड़ा पैसे कमाने लगता है या थोड़ा रईस हो जाता है, थोड़ा अमीर हो जाता है, वो अपने से जो छोटा होता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसको तुरंत अपनी ही जाति का क्यों ना हो, उसको वो पीड़ित करने लगता है, यानी उसको वो परेशान करने लगता है। तो ये जो सामंती व्यवस्था है वो जैसे आता है तेवर कि मैं ऊंची जाति का हूँ, तो मैं अपनी ही जाति में किसी छोटा अगर थोड़ा गरीब है तो मैं उसके ऊपर जुल्म करने लगूंगा। वैसे ही हमारी बहुजन समाज में भी ऐसा हो रहा था। तो ये बात बहन जी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई, और इसीलिए उन्होंने जो संकल्पना की पूरे समाज में, जो किया कि ये जो सामंतवाद हमारे मन में जो छिड़ा रहता है और जिस तरीके से मौका पाते ही सांप की तरह समाज के लोगों को डस लेता है, तो ये उन्होंने ये बात को समझ लिया, और इसीलिए उन्होंने जो मान्यवर कांशीराम का साहब का जो नारा था, उससे वो बहुजन से सर्वजन पे वो इसी वजह से आई, क्योंकि उन्हें ये पता था कि ये जो सांप है इसका दांत, इसका विष निकाले, दांत यानी विष उसका निकाले बिना हम अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। और इसीलिए उन्होंने इस राजनीति को बहुजन से सर्वजन पे लेकर के आए, क्योंकि उनका एक जो नज़रिया है वो एक बहुत ब्रॉड व्यू है, उनका बहुत बड़ा नज़रिया है। और इसलिए अब जो राजनीतिक परिवर्तन का जो नया सूत्र हमारी बहन जी ने जो गढ़ा है, वो सबसे सफल सूत्र आज तक का साबित हुआ, जिसमें दलित और ब्राह्मण एक साथ जुड़ करके राजनीति कर रहे हैं। और आज देख लीजिए कि जो वर्तमान सरकार चल रही है, ऐसे में मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ और बहुत सारे अपर कास्ट लोगों के बीच में भी बैठती हूँ, तो वो सब लोग आज भी केवल और केवल बहन जी के जो शासन प्रशासन है उसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि आज का जो ये दिन है, आज की जो ये कॉन्फ्रेंस है ऑनलाइन, ये हमारी बहन जी के जन्मदिन के अवसर पे आयोजित की गई है। तो हम सारे लोग, सारा फोकस बहन जी के द्वारा जो किए गए काम हैं उत्तर प्रदेश में या पूरे जो भी जहाँ पे भी उनके प्रेरणा से लोगों ने और जगह पे जो काम किए हैं उस पे हम लोग केंद्रित रखें। सबसे पहला जो काम किया गया था वो गांव-गांव तक, जो लोगों तक उनकी डायरेक्ट रीच थी, वो जो पहुंची अंबेडकर ग्राम के रूप में। और उसके बाद जो जिलों के नाम बने, बहुत सारे कॉलेजेस बने और बहुत सारे स्कूल्स बने, और हमारे तो बहुजन समाज के बहुत सारे लोगों को तो नौकरियां भी इसी वजह से मिल पाई, क्योंकि वो जो कॉलेजेस बने थे उनमें यूनिवर्सिटीज बनी महापुरुषों के नाम पे। उससे क्या हुआ कि जो एक इतिहास था वो वापस जैसे जिंदा कर दिया गया। आप लोगों को मौका मिले तो आप उत्तर प्रदेश आइए, और उत्तर प्रदेश में कभी भी गौतम बुद्ध नगर जो नोएडा है वहाँ पे आइए, या फिर आप कभी लखनऊ आइए। आप देखिए, किसी भी रोड पे निकल जाइए, किसी भी सड़क पे निकल जाइए। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, एक टूरिज्म डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर से मेरी बात हो रही थी, और उन्होंने खुले दिल पे ये कहा कि बहन जी मैं बहुत दिनों के बाद लखनऊ गया, और लखनऊ में जितना कंस्ट्रक्शन वर्क बहन जी ने करवाया अपनी गवर्नमेंट में, और लोग बोलते थे कि पार्कों की, मूर्तियों की ये सरकार है, लेकिन जब मैं इतने सालों के बाद लखनऊ गया तो मैं ये दावा कर सकता हूँ, ये मेरा कहना नहीं है, एक प्रोफेसर साहब है, उन्होंने ये बात सीधे सीधे बोली, और टूरिज्म डिपार्टमेंट के वो थे, उन्होंने ये बोला कि जितना जो काम जो है मुगल का शासन काल के बाद जो इतने बड़े लेवल पे अगर काम हुआ, इतना बड़ा जो कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ मॉन्यूमेंट्स का, तो वो बहन जी के कार्यकाल में हुआ। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि एक महिला समाज में इतना आगे बढ़ी कि उसने बाकी लोगों के कद जो है वो छोटे कर दिए, लेकिन फिर भी वो कहीं से भी संवेदनशीलता जो होती है, जो बेसिक इंस्टिंक्ट है औरतों का, कि जो औरतों का जो कि संवेदनशील बहुत होती है बहुत सारे इश्यूज पे, वो संवेदनशीलता उनमें आज भी बाकी है। और यही बात है क्योंकि आज हमारे एक भाई, हमारा छोटा, जो आज के दिन 5 साल पहले हमको छोड़ के गया था, मैं याद कर रही हूँ रोहित जी को। आज
चाहते हैं कि वो एक छोटा सा बच्चा हम सब जगा गया, रोशनी दे करके गया। माँ को हमारी माननीय बहन जी ने अपने घर बुलाया, उनको सम्मान किया और उनके साथ संवेदना व्यक्त की कि एक माँ कैसे जो है दूसरी माँ के साथ में जुड़ रही। उन्होंने बोला कि रोहित वेमुला केवल आपका बेटा नहीं था, रोहित वेमुला हमारा भी बेटा था, और कुछ उसको उनकी माँ को आर्थिक मदद भी की। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने पब्लिक नहीं की, शोर नहीं मचाया, वो संवेदनशीलता दिल से जुड़ी थी, हार्ट से जुड़ी थी। तो ये जो इंस्टिंक्ट्स हैं ये हम सब लोगों को सीखने चाहिए, जानने चाहिए कि केवल नेता बन गए तो केवल नेता की बात नहीं है, बल्कि इतना साहस होना चाहिए, इतना दम होना चाहिए कि उस दम से हमको जो है उस जो भी कुप्रथाएं हैं, जो भी हमारे समाज में जितनी भी विषमताएं हैं, उसकी जड़ में जाकर के उसमें प्रहार कीजिए। महापुरुषों का इतिहास वापस जीवंत किया, जिंदा किया, और उसके बाद आज बहुत सारे बच्चे, छोटा छोटा बच्चा, जैसे मान्यवर साहब के समय में नारा चलता था कि बच्चा बच्चा भीम का और मान्यवर कांशीराम की टीम का, वैसे ही आज जिन्होंने बहन जी को कभी देखा है, नहीं देखा है, हमने भी कभी नहीं देखा, आपने भी कभी नहीं देखा, लेकिन हम सब लोगों के अंदर मान्यवर कांशीराम साहब का मिशन इतना कूट कूट के भरा हुआ है कि छोटा छोटा बच्चा भी निकल करके रैलियों में जाता है, नीला नीला पूरा शरीर पुता हुआ, पूरा नीला शरीर और नीला सर पे बांध लेगा, नीला रंग का पहन के, और जैसे हमने भी आप नीला रंग का पहना हुआ है, ये हमारी आदत में है। तो ये नीला रंग ले करके पूरा पहुंचते हैं सब रैलियों में। जो मजबूती आती है, ये जब तक आप शासक नहीं बनते हो तब तक नहीं आ सकती। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.